हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आसानी से आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो चलिए करते हैं इन क्वेश्चंस की शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट 2 and 2 मेक 4। ऑप्शन ए है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट 2 and 2 मेड 4। बी है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स 2 and 2 मेक 4। सी है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट 2 and 2 मेक 4। और डी है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट 2 and 2 मेक 4। आपका समय शुरू हो चुका है। दोस्तों, इसका जवाब सी है। अब इसका जवाब सी क्यों है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, हमारा सेंटेंस क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। तो सेड टू जो है वो यहाँ पे बदल जाएगा टोल्ड के अंदर। टोल्ड यहाँ पे दिया हुआ है, टोल्ड यहाँ पे दिया हुआ है, टोल्ड यहाँ भी दिया हुआ है, टोल्ड यहाँ भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये चारों जवाब हमारे सही हो सकते हैं। उसके बाद में ये 2 and 2 मेक 4 सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ हमारा जो कनेक्टिव होगा वो आएगा दैट। दैट यहाँ पे है, ये सही हो सकता है। टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब सेकंड वाला हमारा गलत है। दैट यहाँ पे भी है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। दैट यहाँ पे, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या है, 2 and 2 मेक 4। तो ये 2 and 2 मेक 4 ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है। तो इसलिए इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसका मतलब 2 and 2 मेक 4 ऐसा कैसा आ जाएगा। 2 and 2 मेड 4, तो यहाँ पे ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या आया है, मेड उन्होंने काम में लिया है। और सी वाला ठीक है। डी वाले में क्या है, 2 and 2 मेक 4, लेकिन यहाँ पे क्या गड़बड़ की है, ये स्टूडेंट्स है और यहाँ पे केवल उन्होंने काम में लिया है स्टूडेंट। तो हमारा जवाब हो जाएगा सी। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट किस गया आ जाएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट 2 and 2 मेक 4। तो हमारा जवाब क्या है यहाँ पे, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम सेड टू मी आई एम राइटिंग ए बुक। पहला है, राम टोल्ड मी दैट आई वाज राइटिंग ए बुक। राम टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए बुक। राम एश्योर्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए बुक। डी है, राम टोल्ड दैट ही इज राइटिंग ए बुक। आपका समय शुरू हो चुका है। दोस्तों, इसका जवाब है बी। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राम सेड टू मी, तो सेड टू मी के स्थान पे टोल्ड आ जाएगा। यहाँ टोल्ड है, यहाँ टोल्ड है, यहाँ एश्योर्ड है, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ टोल्ड है, तो इसका मतलब ये भी हमारा जवाब हो सकता है। अब आगे चलते हैं, आई एम राइटिंग ए बुक। तो इज एम आर जो होता है वो वाजवर में कन्वर्ट होता है। यहाँ वाज है, यहाँ भी वाज है, यहाँ ये गलत हो गया, ही इज यहाँ पे आ गया है। तो इसका मतलब ये भी हमारा जो जवाब है वो गलत हो चुका। अब हमारे सामने दो बचे हैं। राम टोल्ड मी दैट आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, उसको हमें बदलना होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा राम है, लेकिन यहाँ पे आई को एज इट इज रखा गया है। आई बदलेगा ही के अंदर, इसलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। क्वेश्चन है, राम सेड टू मी आई एम राइटिंग ए बुक। आंसर है इसका, राम टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए बुक। अगला क्वेश्चन है, राहुल सेड अला सी इज नो मोर। पहला ऑप्शन है, राहुल सेड दैट सी वाज नो मोर। बी है, राहुल एक्सक्लेम विथ जॉय दैट सी वाज नो मोर। तीसरा है, राहुल एक्सक्लेम विथ डिस्गस्ट दैट सी वाज नो मोर। अगला है, राहुल एक्सक्लेम विथ सोरो दैट सी वाज नो मोर। आपका समय शुरू हो चुका है। दोस्तों, इसका जवाब डी है। देखिए, पहला सेंटेंस है उसमें तो क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहाँ पे एक्सक्लेम वगैरह कुछ काम में नहीं लिया, तो ये हमारा गलत हो गया है। अगला सेंटेंस है, राहुल एक्सक्लेम विद जॉय। ये जॉय का सेंटेंस नहीं है, खुशी से नहीं हुई है, क्योंकि अलास एक दुख को प्रकट करने वाला वर्ड है। तीसरा है, राहुल एक्सक्लेम विद डिस्कस। डिस्कस भी यहाँ आएगा नहीं, तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या हो जाएगा, राहुल एक्सक्लेम विद सोरो दैट शी वाज नो मोर। इज एम आर जो है वो वाज वर्ड में चेंज होते हैं, वो भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला सेंटेंस है, द स्टूडेंट सेड लेट अस स्टडी। पहला ऑप्शन है, द स्टूडेंट सजेस्टेड टू स्टडी। बी है, द स्टूडेंट सजेस्टेड दैट दे शुड स्टडी। सी है, द स्टूडेंट सजेस्टेड दैट ही शुड स्टडी। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू स्टडी। आपका समय शुरू हो चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला। देखिए, इसमें लिखा हुआ है लेट अस स्टडी। लेट अस स्टडी को, लेट अस को हम लोग दे शुड या वी शुड के अंदर बदलते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है उसमें दे शुड वी शुड नहीं है, सेकंड में दे शुड है,
थर्ड में यहाँ पे दिया हुआ है दैट ही शुड, तो ही शुड आएगा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और डी वाले में रिक्वेस्टेड है, इसका मतलब हमारा जवाब बिल्कुल सेकंड वाला बिल्कुल सही है। द स्टूडेंट सजेस्टेड दैट दे शुड स्टडी। अगला सेंटेंस है सुदीप आस्क्ड रागिनी कैन यू कम विथ मी। ऑप्शन ए है सुदीप आस्क्ड रागिनी इफ शी कम्स विथ हिम। बी है सुदीप आस्क्ड रागिनी इफ शी कैन कम विथ हिम। सी है सुदीप आस्क्ड रागिनी कैन शी कम विथ हिम। डी है सुदीप आस्क्ड रागिनी इफ शी कुड गो विथ हिम। आपका समय शुरू हो चुका है। हमारा सही जवाब है डी। देखिए दोस्तों, सुदीप आस्क्ड रागिनी कैन यू कम विथ मी, तो पहला जो है इसमें है सुदीप आस्क्ड रागिनी इफ शी कम्स, तो कम का कम्स तो होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। सुदीप आस्क्ड रागिनी इफ शी कैन, कैन जो है वो हमारा कुड में बदलता है, तो ये भी हमारा गलत है। सुदीप आस्क्ड रागिनी कैन शी कम, ये भी गलत है। सुदीप आस्क्ड रागिनी इफ शी कुड, देखिए कैन कुड में बदलता है, तीनों में कुड नहीं है, केवल एक में है, तो ये हमारा सही जवाब हो गया। तो इसका जवाब है सुदीप आस्क्ड रागिनी इफ शी कुड गो विथ हिम। अगला है ही सेड टू राधा आर यू ए फूल। ही टोल्ड राधा इज शी ए फूल। बी है ही आस्क्ड राधा इज शी ए फूल। सी है ही आस्क्ड राधा इफ इज शी ए फूल। डी है ही आस्क्ड राधा इफ शी वॉज ए फूल। आपका समय शुरू हो चुका है। दोस्तों इसका जवाब है ही आस्क्ड राधा इफ शी वॉज ए फूल। देखिए ही सेड टू राधा, अब आगे क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या आएगा आस्क्ड। पहले वाले में दिया है टोल्ड, ये गलत है। ही आस्क्ड राधा इज, देखिए यहाँ पे जब भी WH वर्ड के अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब है तो इफ आएगा। सेकंड वाले में इफ नहीं है, तो ये भी गलत है। थर्ड वाले में इफ है, लेकिन यहाँ पे इज एम को वाज में बदलते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं बदला गया है, तो थर्ड वाला भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, जिसमें लिखा गया है ही आस्क्ड राधा। ही सेड टू राधा का कन्वर्ट किया गया ही आस्क्ड राधा, आगे इफ लगाया है कनेक्टिव के रूप में, और फिर आर यू ए फूल को जगह कन्वर्ट किया गया है सी वॉज ए फूल। तो ये हमारा सही जवाब हो गया। अगला सेंटेंस है राम सेड टू हिज टीचर सर मे आई कम इन प्लीज। राम आस्क्ड हिज टीचर टू कम इन। बी राम आस्क्ड हिज टीचर इफ ही माइट कम इन। सी राम आस्क्ड हिज टीचर रेस्पेक्टफुली इफ ही माइट गो इन। डी राम आस्क्ड हिज टीचर इफ ही माइट कम इन। आपका समय शुरू हो चुका है। दोस्तों इसका जवाब होगा सी। देखिए राम सेड टू हिज टीचर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क आप सामने है, तो राम आस्क्ड टीचर टू कम इन, ये डायरेक्ट कर दिया इसमें, ये बिल्कुल गलत है। राम आस्क्ड हिज टीचर इफ ही माइट कम इन, ये माइट हो सकता है सही हो। राम आस्क्ड टीचर रेस्पेक्टफुली इफ ही माइट गो इन, ये भी हमारा हो सकता है। राम आस्क्ड हिज टीचर, देखिए आस्क्ड आता है, तो यहाँ पे आस्क केवल एस के आस्क आया है, तो ये गलत हो गया। अब हमारे ये दो बचे हैं, तो इनमें से देखते हैं। दोस्तों जब भी कम आता है तो कम को काय में कन्वर्ट किया जाता है गो में, यहाँ पे कम को गो में कन्वर्ट किया गया है, तो यहाँ पे ये हमारा जवाब जो है वो सही हो जाएगा। मे को जैसे कि आप लोग जानते हैं माइट में कन्वर्ट करते हैं, तो माइट यहाँ पे भी है, माइट यहाँ पे भी है, पर ये वाला जवाब हमारा सही है। अमित सेज यू आर वेरी इंटेलिजेंट, पहला है अमित सेज दैट आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट। बी अमित सेज दैट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। सी अमित सेड दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट। डी अमित सेज दैट आई एम वेरी इंटेलिजेंट। आपका समय शुरू हो चुका है। दोस्तों उसका जवाब होगा डी। देखिए पहले सेंटेंस में क्या है, अमित सेज यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे सेज का सेज रहेगा, दैट आई वाज वेरी इंटेलिजेंट इज एम आर वाज वर्ब में नहीं बदलेगा, क्योंकि जब भी सेज आता है तो सामने वाला जो ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस में बदलाव नहीं आएगा। सेकंड है अमित सेज दैट ही वॉज, इसमें भी वॉज आ गया, तो ये भी हमारा गलत है। और फिर अमित सेड, सेज का सेड तो होगा ही नहीं किसी हालत में। यहाँ पे डी में क्या है, अमित सेज दैट आई एम वेरी इंटेलिजेंट, इज एम आर जो है वो यहाँ पे इज एम आर में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेज दिया हुआ है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा डी। अमित सेज दैट आई एम वेरी इंटेलिजेंट। मैं फिर बता रहा हूँ आपको,
यहाँ पे से, सेज या विल से इस तरह के वर्ड आते हैं तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। लेकिन कनेक्टिव जो है वो हमें यहाँ पे यूज करने हैं। हमारे जो प्रोनाउंस हैं उनको भी हमें बदलना होगा। अगला सेंटेंस है हमारा, दे सेड टू मी वी आर प्लेयर्स, दे टोल्ड मी दैट दे वर प्लेयर्स, दे टोल्ड मी दैट दे आर प्लेयर्स, दे टोल्ड मी दैट दे वर बीइंग प्लेयर्स, दे टोल्ड मी दैट दे आर बीइंग प्लेयर्स। दोस्तों आपका समय शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है हमारा ए है। देखिए यहाँ पे क्या आया है, दे सेड टू मी, तो सेड टू मी की जगह टोल्ड मी सही है। यहाँ भी टोल्ड मी, ये ठीक है। टोल्ड मी दैट, ये भी ठीक लग रहा है। टोल्ड मी दैट ठीक है। उसके बाद में वी आया है, तो वी जो है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है जो कि हमारे सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पे दे दिया हुआ, यहाँ भी दे दिया हुआ, यहाँ भी दे दिया हुआ, यहाँ भी दे दिया, अभी तक सब कुछ ठीक लग रहा है। ठीक है, वी आर प्लेयर्स, इज एम आर हमारा बदलेगा वॉज वर में, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे आर, यहाँ पे फिर से आर आ गया है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये वर्ग के साथ में बीइंग लगा दिया है, इसका कोई रोल नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पे भी आर के साथ में बीइंग लगा दिया, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ए, केवल वही बचा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। दे टोल्ड मी दैट दे वर प्लेयर्स। ये हमारा सेंटेंस है, ही विल से टू मी हु आर यू। पहला ऑप्शन है ही विल टेल मी हु वाज आई, बी है ही विल आस्क मी हु वाज आई, सी है ही विल आस्क मी हु आई एम, डी है ही विल आस्क मी हु एम आई। आपका समय शुरू हो चुका है दोस्तों। हमारा जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पे क्या है, ही विल से टू मी, इसके एंड में, इस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब आस्क आएगा। पहले में टेल दिया हुआ है तो ये गलत है। इसमें आस्क है, इसमें आस्क है, इसमें आस्क है, तो ठीक है, ये तीनों सही हो सकते हैं। अब देखिए ही विल से, ये फ्यूचर है तो फ्यूचर होने पे हम लोग क्या करेंगे, सामने वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में बदलाव नहीं आएगा। इज एम आर जो है वो वाजवर में नहीं बदलेगा, इसमें वाजवर दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। और ये नीचे वाले जो दो हैं उनको हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे हु आर यू, जब भी हम लोग इस तरह के सेंटेंस करते हैं तो WH वर्ड के बाद में हमें सब्जेक्ट काम में लेना होगा। हु के बाद में यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, लेकिन हु के बाद में यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ही विल आस्क मी हु आई एम, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आपकी ग्रामर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।